गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो आपको गैस पास होती है या जो फ्लैचुलेंस होता है, क्या आपको जब फ्लैचुलेंस ज्यादा होता है या गैस ज्यादा पास होती है तो क्या आपको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए? आज हम इसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको चिंतित होना चाहिए कि आपको गैस ज्यादा पास होती है? साइंस ऐसा मानती है कि 14 से 23 बार तो सभी लोगों को नॉर्मली गैस पास होती है, तो इसलिए आपको अगर इतनी गैस पास हो रही है तो इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि मुझे गैस बनती क्यों है और गैस पास होती क्यों है। वो इससे भी परेशान होते हैं कि कहीं जो गैस पास हो रही है ये किसी सीरियस हेल्थ बीमारी का कोई संकेत तो नहीं है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि देयर आर सर्टेन हार्मलेस रीजंस फॉर द गैस फॉर्मेशन। नंबर वन, आप कितने गैस को स्वेलो करते हैं। आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं तो आप गैस को स्वेलो करते हैं। यह भी बात सही है कि कुछ गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं तो गैस बनती है। अगर आपको एंजाइटी ज्यादा है, स्ट्रेस है, पैनिक है तो पेट में गैस ज्यादा बनेगी। अगर अभी आपको रिसेंटली चाइल्ड बर्थ हुई है तो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीकन हो जाती हैं तो आपको गैस ज्यादा बनेगी एंड गैस पास भी ज्यादा होगी। एंड आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको हल्का सा गैसीनेस की फीलिंग ज्यादा एंड नॉइजी गैस पास होने का जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी भी बीमारी का संकेत नहीं होता है। बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको गैस ज्यादा पास हो रही है, आपको पेट में और दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी गैस में अगर स्मेल ज्यादा है तो कभी कभी ये सीरियस हेल्थ डिजीज का भी इंडिकेशन हो सकती है। नाउ ज्यादा जो गैस बनती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वास्तव में आपसे किन क्वेश्चंस के आंसर की हम उम्मीद करते हैं। नंबर वन, आप काउंट करके देखिए कि 24 आवर्स में आप कितने बार गैस पास करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप एक फूड एंड ड्रिंक की डायरी बना के देखिए कि क्या चीज खाने में ऐसी है जिससे गैस आपको ज्यादा बनती है, क्या चीज खाने में ऐसी है जिससे आपको गैस ज्यादा बनती है। नंबर तीन, एक स्मेल पे वॉच करके देखिए कि जो आप गैस पास कर रहे हैं वो ऑर्डरलेस है, बिना किसी बदबू के है या उसमें बहुत ज्यादा बदबू है। नंबर चौथी है कि आप इस गैस के साथ में कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम है उसको जरूर देखिए कि कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, कहीं कोई ऐंठन मरोड़ा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेटरिन आपकी पतली हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एंड देखिए कि आपकी जो लेटरिन है उसमें कहीं ब्लड तो नहीं है। तो एज डॉक्टर आई वुड सर्टेनली लाइक कि अगर आपको गैस ज्यादा पास हो रही तो इन चार जो चीजें हैं इन पे ध्यान रखें, इनको नोट करें और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसे बताएं। नाउ जहां तक बदबू का सवाल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आपकी गैस पास होती है और उसमें जो स्मेल आती है या गैस में बदबू आती है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आपने वास्तव में क्या खाया हुआ है। अगर आपने बहुत सारे एनिमल प्रोटीन खाए हुए हैं तो गैस में बदबू आएगी। अगर आपने बहुत सारी बीन्स खाई हुई हैं या आपने क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाए हुए हैं उसमें भी काफी बदबू आने की संभावना है। अगर आपने गार्लिक यूज किया हुआ है, ऑनियंस भी यूज किए हुए हैं जिसमें पॉलियल्स ज्यादा होते हैं, उस तब भी आपकी जो गैस है उसमें काफी ज्यादा बदबू आने की संभावना है। नाउ व्हाट मे बी द कॉजेस जिसके चलते गैस ज्यादा बनती है। जो ट्रिगर्स हैं ज्यादा गैस बनने के लिए वो वास्तव में आपकी हैबिट्स हैं, आपने क्या खाया, दो फूड्स हैं एंड कुछ हेल्थ कंडीशंस है। तो दीज आर थ्री एरियाज विच आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि ये हैबिट्स हैं, फूड्स हैं या कोई हेल्थ कंडीशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सबसे ज्यादा जो गैस हमारे पेट में पहुंचती है वो स्वेलो करने से पहुंचती है। जैसे बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनके पेट में गैस पहुंच जाती है। आप बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं, आपके पेट में गैस पहुंच जाती है। आप गट गट करके पानी पीते हैं, आपके पेट में गैस पहुंच जाती है। आप स्मोकिंग करते हैं, कैंडीज च्यू करते हैं, आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडा बेस्ड ड्रिंक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके पेट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। अगर आपको बहुत एंजाइटी है तो आउट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक एक्चुअली आप गैस को स्वेलो करते हैं तो उसके चलते आपको गैस पहुंच जाती है। देखिए, जितनी भी गैस स्वेलो करने से पेट के अंदर पहुंचेगी, साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ इट वास्तव में आपको डकारों में वापस आ जाएगी, बेल्चिंग में बाहर आ जाएगी। बट कुछ अमाउंट जरूर ऐसी होगी जो छोटी आंत में जाएगी, बड़ी आंत में जाएगी और लेटरिन के रास्ते से पास होगी। तो अगर आपने स्वेलो ज्यादा की हुई है तो ये प्रॉब्लम होगी। नाउ सेकंड कैटेगरी इज द फूड्स एंड द ड्रिंक्स। कुछ खाने में चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में आपको गैस बनाती हैं। जैसा मैंने कहा, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, दे आर द वंस। देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
है ना, कार्बोहाइड्रेटेड पर्टिकुलरली वो भी गैस कभी कभी ज्यादा बनाते हैं, जैसे पास्ता है, ब्रेड्स हैं। अगर आप बीन्स खाते हैं, पर्टिकुलरली राजमा है, लोबिया है, इससे हमेशा गैस ज्यादा बनती है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इंटॉलरेंट हैं तो उससे आपको गैस ज्यादा बनेगी। जो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं, साइंस ऐसा मानती है इन कंपैरिजन टू अदर फूड प्रोडक्ट, ये हमेशा गैसी फीलिंग ज्यादा देते हैं। देन देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स जो ज्यादा बनाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे मूली है तो गैस बनाती है, अनियंस है तो गैस बनाती है, मशरूम्स है तो गैस बनाते हैं, इवन स्प्राउट्स हैं वो भी गैस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो खाने में और जिन पे आपको वॉच करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई चीज है जो आपको गैस बना रही है, इन ट्रबल क्रिएट कर रही है। नाउ लुक एट दी अदर थिंग्स, पर्टिकुलरली द फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस। ऐसा माना जाता है कि जैसे एप्पल है, पीचेस हैं, इनमें हमेशा गैस ज्यादा बनती है। इनके अगर जूसेस आप लेते हैं तो हमेशा गैस ज्यादा बनती है। ऐसा भी माना जाता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, पर्टिकुलरली बियर, वो हमेशा पेट को जो ना तानेगी, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग देगी एंड गैस ज्यादा बनाएगी। कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसमें सोडा है, उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड या गैस हमेशा ज्यादा बनेगी। जो आप कैंडीज इस्तेमाल करते हैं, च्युइंग गम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप बहुत सारी गैस को स्वेलो करते हैं, हमेशा आपको गैसीनेस की फीलिंग आएगी। और जैसे जैसे आप की एज बढ़ती चली जाती है, साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी चीजें जो आप एज यंग एज में आप टॉलरेट करते थे, डाइजेस्ट करते थे, और प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो एज बढ़ने के साथ बहुत सारी चीजों का इंटॉलरेंस आपको डेवलप होने लगता है। लेकिन अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो हर चीज सिर्फ खाने पीने और हैबिट से जुड़ी हुई नहीं है। देयर आर सर्टेन हेल्थ कंडीशंस जो आपको समझने की जरूरत है। कुछ बीमारियां हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है, जिनके चलते पेट में गैस बनती है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो कोई भी वैरायटी का हो, तो आपको गैस बनेगी। अगर आपको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जीईआरडी है, जिसमें एसिड ऊपर आता है, तो आपको गैस बनेगी। अगर आपको लैक्टोज या फ्रक्टोज का मेल एब्जॉर्प्शन है, आपके इंटेस्टाइन में वो एंजाइम्स नहीं जो इन्हें पचा पाए, तो आपको गैस बनेगी। किसी भी कारण से मेल एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो सीलियक डिजीज हो, चाहे वो ट्रॉपिक आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं, आपके जो बैक्टीरिया हैं वो वास्तव में उसको फर्मेंट करेंगे और गैस का फॉर्मेशन कराएंगे। जो सीलियक डिजीज है, जो गेहूं के एलर्जी या व्हीट एलर्जी के चलते होता है, उसमें आपको गैस बनेगी। इन किसी भी कारण से अगर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, अगर ओवरग्रोथ है तो वो फर्मेंटेशन होगा फूड का एंड आपको गैस बनेगी। इसका मतलब है कि जब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो तीन ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ईदर it is part of your habit or it is part of your food and drinks, and third are the health conditions जो आपको गैस बनाएंगे। कुछ और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ कंडीशंस में जो बहुत कॉमन नहीं है। अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई भी रुकावट है, चाहे वो एडिशंस हो, चाहे कोलन कैंसर हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, अगर हल्का सा भी ब्लॉक है तो आपको गैस बनेगी, क्योंकि प्रॉपर पास नहीं हो पाती है, तो उससे भी एक तरह की दिक्कत होती है। नो, अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बन रही है तो किन परिस्थितियों में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप अगर कंसर्न हैं कि आपको गैस ज्यादा बन रही है, गैस ज्यादा पास हो रही है, तो आपको शायद अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस गैस के साथ आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या आपकी लेट्रिन में आपको ब्लड दिखाई दे रहा है, या आपको एनीमिया डेवलप हो गया है, अगर ये कुछ भी चीजें डेवलप हो रही हैं तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि आपकी भूख कम हो रही है, आपका वजन कम हो रहा है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ, जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरी में मेंटेन करके चलें। आप देखें कि आपको क्या चीज खाने से गैस बनती है, क्या चीज पीने से गैस बनती है। इन्हें जो फ्लैचुलेंस के एपिसोड्स आपको 24 घंटे में कितनी बार होते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टोमेटोलॉजी एंड आपके सिम्टम्स के साथ में और कोई एसोसिएशन तो नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़े। आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन इसलिए करने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो गैस आपको बन रही है कहीं ये किसी बीमारी के संकेत तो नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि जो गैस फॉर्मेशन है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिवेंट करना है एंड ट्रीट करना है तो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिन्हें हमारी भाषा में एंटी गैस मेडिकेशन कहा जाता है, जैसे चारकोल है, साइमेथिकॉन है, वो आपको दी जा सकती है सो दैट गैस का जो फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ आ जाए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको शायद बंद करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर इस्तेमाल करते हैं उसे शायद आप
आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका चलना फिरना कम है, तो शायद उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल चलाते हैं, आप पानी ठीक पीते हैं, लेमन वाटर यूज करते हैं, हॉट वाटर यूज करते हैं, आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लिमिट करके चलते हैं, एंड एक रेगुलेटेड एक्सरसाइज करके चलते हैं, तो जो गैस फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। एंड ओवर द काउंटर बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। लेग्जिटिव्स होते हैं सो दैट पेट साफ रहे। आप साइमेथिकान यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। एक आता है प्रोडक्ट जिसे बीनो कहते हैं, ये पर्टिकुलरली जो गैस बनती है उस जो बीन्स के कारण, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हो तो ये हेल्प करता है। अगर आपको डेयरी या मिल्क का इंटॉलरेंस है तो लैक्टेज एंजाइम के कुछ सप्लीमेंट आते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें तो डेयरी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कुछ प्रोबायोटिक्स आते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें तो उससे भी गैस का फॉर्मेशन हमेशा कम होगा। ना अगर हम गैस को मोटे तौर पे देखें तो आपको कुछ फैक्ट हैं जो समझने की जरूरत है। गैस हर आदमी को बनती है, पास होती है। जो बहुत गैस आपको महसूस भी होती है वो 90% टाइम्स आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। अगर आप केयरफुली अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, फूड ड्रिंक्स में से चीजों को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, तो गैस फॉर्मेशन वास्तव में कम हो जाएगी। लेकिन आपको गैस ज्यादा हो रही है, इसके साथ में दर्द भी आ रहा है, गैस बहुत ज्यादा स्मेली है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, सो दैट ये एक्सक्लूड किया जाए कि कहीं कोई डिजीज प्रोसेस तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।